मणि पुष्प आप देख रहे थे तो हाँ, इसके पहले इधर आओ ऐसे खड़े। तो हमने फूल का एक नमूना दिखाया गार्डन का। इसके पहले भी आपने देखा होगा कि किस उस गधे के किस तरह हम खींच रहे थे, गधा अपनी ओर खींच रहा था। ऐसी हालत में उस गधे को अस्पताल कैसे ले जाया जाएगा? क्या ऐसी महासेवा में, ये महासेवा है क्या? जो धनी मनी लोग भंडारा करते हैं, 50,000 फूंक देते हैं, 50,000 हैं, क्या उनको नहीं सोचना चाहिए? उनको नहीं विद्वानों पंडितों से पूछना चाहिए, आचार्यों से, कि महाराज ये कौन सी सेवा है? ये महासेवा है, महासेवा है। और ये मान के चलिए पूर्ण मनुष्यता यही है, पूर्ण मानव होने का यही एक पहचान है। अब इधर आप खड़े हो जाइए, फिर हम ऐसे बोलते चलेंगे। देखिए ये सब यहाँ पर घास पड़े हैं, ऐसे बनाइए, घास को दिखाइए, खड़े हो जाइए आप। देखिए अब ये सब रस्सी पड़ी है, रात में किसी जानवर को बांधना पड़ता है, गाय को, क्यों? उसके साथ में बच्चा है और रात में बाहर जाएगा, कुत्ते उसको मार के खा जाएंगे। जैसे कोई जानवर है, किसी को बांध के रखना है। दरवाजे आप देख रहे हैं, ये सब इनकी सफाई करनी है, गोबर उठाना है। ये कना है जो अभी हमने गधे को दिया था, आइए अंदर है, इसकी सफाई करनी। इधर दिखाइए, इस शौचालय को भरना, आदमी के लिए, जानवर के लिए। बाल्टी वहाँ रखी है, देखिए, जिस बाल्टी में गधे को मैं दिखा के ला रहा था। सुबह सो के उठा मैं, वहीं मेरी निगाह पड़ गई, दरवाजे खड़ा है, एक पैर लिए, अब पैर में उसके घाव सड़ रहा, कीड़े पड़ गए हैं। तो एक हम रोज़ की दिनचर्या आपको दिखा रहे हैं कि मेरी नित्य की दिनचर्या है। बताइए कैसे 49 दिन हमने झेला था गंगा जी के नाम से। क्यों? कहीं पत्नी को बुला के, कहीं बेटी तो दिल्ली में है, बड़ी बेटी के यहाँ से बुलाते रहे, उनकी बेटियों को, भाव्या त्रिवेदी और भानी त्रिवेदी और विदित वगैरह आते रहे, हमारी मदद करते रहे। अब इस समय कैमरे से हमारा नाती जो है मानस, वही बना रहा है। तो कहने का मतलब है, इस अंधे समाज की मैं आंखें खोलना चाहता हूँ। इतना ज़्यादा मैं बोलता हूँ ताकि इंसानों के दिमाग में, अरे कुछ तो शर्म करो, हैं? पूर्ण मानव का मतलब यही हुआ, मानव की सेवा की बात कर रहे हैं और फलाना हो रहा है, काला धन और पीला धन और नोबेल पुरस्कार, क्या ना। पूर्ण मानव बनिए पहले आप, तो सुन लीजिए कान खोल के। कोई भी साधु हो, कोई भी, उसके पास दौलत नहीं होनी चाहिए। अगर दौलत है तो हम साधु उसको नहीं मानते, दौलत होनी नहीं चाहिए, सब कुछ दूसरे के हाथ में हो। खैर, तो अब यही सच्ची बात कहते हैं ना लोग। सीडी वीडियो देखते हैं तो अंदर से उनका कलेजा खौलने लगता है, करिए ससुरा हमारा बाप पैदा हो गया है, ये तो हम लोगों का भंडार फोड़ कर ये दे रहा है। या अपने आप को खुदा मत समझो, अपने आप को भगवान मत समझो। कोई काम कराना है, बूटा उठाने का विरोध करना है, नम्रता से करो, हाथ जोड़ के करो, खुशामद से करो, भीख मांग के करो कि साहब अब नए बूटा उठाने न खुदेगा। एक तरीका है ना, जान रहे हैं सब एक से। ऐसे मैंने लोगों को देखा है जो गो हत्या का नारा देते हैं और गो कटवाते हैं, वो गाय का सौदा करते हैं। इसके आगे हम नाम लेंगे, वो हमारा दुश्मन बन जाएगा, हमको गोली मार सकता है। हमको तो, हम जिंदा रहेंगे तो हम सेवा करेंगे, हमको गोली की चिंता नहीं है। अगर गोली की चिंता होती तो 5 तारीख को हम लोग ज्ञापन देने गए थे बाबा रामदेव वाले में, और मैं वहाँ से लौट के आया कलेक्ट्री कचहरी से, तो देखा एक भी आदमी नहीं है। शशि शुक्ला जो लौटा है, शशि कुमार शुक्ला, वो गवाह है, सामने के सारे दुकानदार गवाह हैं, और आयोजक पाठक जी और क्या नाम, आयोजक पाठक जी और क्या नाम है, शुक्ला जी, ये बाबा रामदेव का आयोजक है। इन्होंने बैनर खोल दिया था, और तब वो शशि शुक्ला ने कहा कि महाराज बड़ी नाक कट जाएगी साधु जी, आपको तो पूरा रायबरेली जिला जानता है कि क्या श्याम साधु भी पुलिस के डर से भाग गए। बस इसका कहना था कि मैं बैठ गया। इसी बात को मैं 2 बार 3 बार रिपीट कर रहा हूँ।
बार बार मैं रिपीट करूँगा ताकि बाबा रामदेव भी समझें। बाबा रामदेव को चाहिए कि लिस्ट बनाओ, डिस्ट्रिक्ट वाइज, हर जिले वाइज एक लिस्ट बनाइए कि कितने आपके वफादार। आखिर किशोरी लाल ने, जो सोनिया जी के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने कोई विश्वास जमा लिया है मैडम के ऊपर, तब तो पूरी लाइब्रेरी सोनिया जी सौंपे हैं किशोरी लाल को। क्यों? वही तो कारण होगा। इतना विश्वास पात्र बनना चाहिए। बाबा रामदेव का लोग सहयोग करें। मेरा तो गला ही कभी गला बैठ जाता है कि सुबह मैं बोल नहीं पा रहा था। अब दवाइयाँ तो मैं ले रहा हूँ, गरारा कहिए करें, कहिए सफाई करें। ए बच्चे वो बाल्टी उठा लो। तो कहने का मतलब यह है कि अब हम आपको ये दिखाएंगे कि जिस गधे को कान पकड़ के मैं ज़बरदस्ती खींच रहा था, वो गधा इस समय अंदर हमारे वार्ड में कितनी आराम से बैठा है, कितनी आराम से बैठा हुआ है। क्यों? अंधेरा मिल गया। अंधेरे में मक्खियाँ नहीं काटती, अंधेरे में जानवर को मक्खियाँ नहीं काटती, उनको राहत मिल गया, खाना मिल गया, और क्या चाहिए। अब जाना है अभी बस, अभी देखा, अभी देखिएगा बंदर भोज का बनाइए। पहले इसको हम रखते हैं। आइए, बंदर भोज के लिए मुझको जाना है। क्यों? देर हो जाएगी, फिर बंदर नहीं मिलेंगे। आइए, एक नमूना मैं दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं अखबार भी ला के दिखाऊँगा। क्या घर से बना लाइट की घर से, ये देखिए, ये देखिए, ये सब रोटियां तैयार हैं। देखा आपने? ये रोटियां हैं, ये सारे चने हो गए, देख रहे हैं। अब इधर बंदर, रोज का काम है, कोई छुट्टी नहीं, कोई नागा नहीं। आओ जरा। इसीलिए श्याम साधु जो है वो ताल ठोंकता है मंच के ऊपर, और तब लोगों को जलेसी होती है। जितने नेता होता है, इधर उधर वाले होते हैं ना, फर्जिफिकेशन वाले, उनको जलन होती है। करे तो ललकार रहा है, अरे तो अखबार में रोज छप रहा है, अरे मरो हमारी तरह। 7 जन्म लेना पड़ेगा आपको श्याम साधु बनने के लिए। इतनी बड़ी कोठी हवेली सोचिए, इसमें जन्म लेने वाला आदमी, और जीवन भर यही किया। पर्यावरण का आप देखे रहे, हजारों किस्म के पेड़ पौधे, फूल फल, जानवरों की सेवा, गाय की सेवा। अब वो जो छोटा सा बच्चा है जिसको बोतल से दूध पिलाते हैं, माल है, दूध है, वो भी अभी उसको भी पिलाएंगे। हमारी श्रीमती जी भी मदद करती हैं। अब हम आपको उस गधे को दिखाना चाहेंगे कि वो कितनी आराम से बैठा हुआ है, और पास में वो जो बच्चा है, इतना बड़ा गाय का बछिया जो है, जिसकी माँ मर गई है बुद्ध पूर्णिमा के दिन, तब से बोतल का दूध पिला पिला के ऊपर से उसको जीवित रखा गया है। उसको बेचना नहीं है, वो बड़ी हो जाए, स्वस्थ हो जाए, किसी को दान में दे देंगे। आज तक सैकड़ों जानवरों को, 50 गैयों को, बछियों को, बछुओं को दान में दे दिया है देहातों में। पंडित जी को नहीं कि पंडित जी चटैया बांधे, नहीं, जो सेवा करे उसी को दो। दान किसको दिया जाए? सुपात्र को दिया जाए। अब वो गधे भैया कितने आराम से बैठे हैं, अंदर अंधेरा है, फिर भी आप जो है आके बना लीजिए, बाहर से आ जाइए, देखेंगे कितनी। अब कहिए हम वीडियो बनवाएं, कहिए कि इसकी हमको सफाई करनी है, पापा आ जाएंगे। ये मालूम पड़े। देखिए कितने आराम से गधा बैठा हुआ है। अभी तक ये बैठा हुआ था, देख रहे हैं, नया जानवर है, अंदर से घबरा रहा है, अंदर से इसको बड़ी घबराहट है कि हम कहाँ आ गए। जानवर है ना, हर प्राणी को आज़ादी चाहिए। अब इसका ये अपना पैर क्यों उठाए है? क्यों? पैर में इसके जख्म है, कहीं एक्सीडेंट हो गया होगा। जिसका गधा है उसने पट्टी बांध दिया और छोड़ दिया। पट्टी बांधने से काम थोड़े चलेगा। अब इसको खुलवाएंगे, खुलवा के ड्रेसिंग करवाना है। अब हमको महीनों का फुर्सत हो गया। इधर दिखाइए, वो बचिया कहाँ, इधर आइए, इसको उठा लें, ये बाहर भाग नहीं जाए। हाँ, इधर आओ, आइए,
अब देखिए ये जिससे पैदा हुई कि माँ मर गई, अब ऊपर का दूध खुद तो मिलता नहीं, मोल का दूध मैं ठीक लाता नहीं, ऊपर का दूध है, चावल का माड़ है, चावल का पानी दे करके इसको ज़िंदा रखे हैं। नाभि में घाव इनके अलग हो गया था, ये देखिए यहाँ पर नाभि में घाव अलग, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ऐसे बना लीजिए बैठ के, ये देखिए नाभि में घाव। फिर उसके बाद ये पोंकना, इसका हाजमा डाइजेशन सब बेकार हो गया इसका। किस तरह जिंदा है, ग्लूकोज चढ़वाएँ अभी परसों डॉक्टर वर्मा जो यहाँ के वेटनरी हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, डॉक्टर वर्मा बहुत सज्जन आदमी हैं बेचारे, बड़ी मदद करते हैं हमारी। आप देख रहे हैं बिल्कुल जहाँ ये गोबर करती है ना वो जम जाता है। अब देखिए एक हेडेक ये, अब होटल से मार लाओ, बोतल में भरो, पिलाओ, ये वो कितनी मुसीबत उधर आ जाओ उधर, ताकि लाइट के हमेशा अपोजिट बैक साइड होना। कितनी संकट है, कितने परेशानियों को झेलना पड़ता है रोज़ की दिनचर्या। ये गीतांजलि ब्यूटी पार्लर की आमदनी इसी में लग रहा है। हमारी बेटी जो है दिल्ली में है, उनके आदमी एयर इंडिया में हैं। कितनी मतलब जो आप देखेंगे अजूबा देखेंगे, अजूबा करने में सारे कर्म होते हैं। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। कोई इस समय सो के उठ रहा है, सुबह 7 का टाइम है, कोई अखबार मिलेगा तो अखबार भी हम इसके आगे दिखाएंगे, ताकि आप जान जाएं कि मैं आज ही की डेट में बोल रहा हूँ। क्योंकि एक से एक जलने वाले लोगों में जलेसी होती है कि जो श्याम साधु कर चुका है, कर रहा है, अभी तक ना हमने किया ना हमारे बाप ने किया, और लोगों को जलेसी होने लगती है। और रायबरेली में जो राजीव गांधी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, हमको पार्टी, हम व्यक्ति विशेष की अच्छाइयों को देखते हैं। ये मोबाइल वगैरह जो आप हलो करते हैं ना, ये राजीव की देन है। हमको कांग्रेस के तरफ से इसलिए मन में बड़ी हमारी कुंठा हुई कि मैं बांदा तक गया हूँ, बांदा तक, फतेहपुर बांदा, और घूम के उस समय गाड़ी जाती थी, पुल भी नहीं बना था, और वहाँ जाके भोज किया है सोनिया जी को बम्फर वोट से जिताने के लिए। सोनिया जी को मैंने 2 फूल भी दिए थे इसी कार्यालय में कि आप जी, आपके लिए कि राहुल के लिए। वो हमारी तांत्रिक क्रिया से थी, हमने उसको सिद्ध किया था। बाबा मुरारी जो है बहुत बड़ा तांत्रिक है, तंत्र विद्या का बहुत ज्ञान है उसको, उसी से सिद्ध करवाए थे और भेंट किया था। मैडम सोनिया जी ने कहा ये क्या है, हमने कहा मैडम ये गोल्डन फ्लावर है। खैर दोनों विजयी हो गए। अनशन वहाँ उतना बड़ा दूर जाके भोज किया, 1 मन पूरी 1 मन खरबूजा। मनोज मट्टू जी से मैंने हाथ छुड़वाए कि महाराज हाथ लगा दीजिए मनसा देवी के सामने, वो भी मैंने कराया। ठीक 24 दिन सोनिया जी के नाम से अनशन में बैठा चुके। हमने देखा भाई जो प्रतिपाले वही नरेशु, रायबरेली का कल्याण कर रही है, हैं भाई। जो कुछ रायबरेली को मिला इंदिरा जी ने दिया। इंदिरा जी के बाद से, इंदिरा जी के ज़माने की सारी फैक्ट्री फलानी सब के सब नेश नाबूद होती जा रही हैं, बंद होती जा रही हैं। तो अब यह हुआ कि भैया रायबरेली का कल्याण करो। हम पार्टी को, हमसे पार्टी से मतलब नहीं है। बीजेपी का मामला अयोध्या कांड हुआ, हम बीजेपी की तरफ बोल रहे थे। जो सही काम करेगा हम उसका पक्ष लेंगे। इसीलिए लोगों के दिमाग में साधु जी कभी इस पार्टी का पक्ष लेते हैं, कभी उस पार्टी का। तो हमने कहा सुनो, हम पार्टी के पिट्ठू नहीं हैं, हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हमको किसी से पैसा नहीं चाहिए, हमको दौलत नहीं चाहिए, लेकिन उचित सम्मान चाहिए। अगर मैंने कुर्बानी दी है, अब हमको अनशन में हंसी आई जिसमें मेरा गला बैठा है कि सुबह से लेके रात तक मैं बैठा था, बाकी सब फर्जी फेंके। कोई 2 घंटा बैठा, कोई 3 घंटा बैठा, और जिंदाबाद 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 गाए। ज्ञापन दे के हम लोग वहाँ से आए, एडीएम को दिया गया, ज्ञापन दे के आए, पूरा मंच खाली, बैनर उतर चुका था। सोचिए ना, वही शशि शुक्ला
उसी ने हमको आग्रह किया, हम गुरुजी मत जाइए वरना बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। तो गुरुजी तो डट गए और प्रचंड धूप, दिन भर मर गए वहीं पर। उसी में तो हमारी हालत खराब हुई। और शाम को 4 बजे तमाम लोग आ गए, कुछ मीडिया वाले आ गए। अब क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये मीडिया वाले जाने। हम तो मर गए, हम तो मर रहे थे भाई। हमारा फोटो लोग फ़ोटो खिंचवा के हमको दुनिया को एक संदेश देना है ना, कि मैं ये भी करता हूँ, मैं गधा की सेवा करता हूँ, मैं पेड़ भी लगाता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, मैं वो भी करता हूँ। हमें एक संदेशा देना है समाज को, कितना काम करो, अगर बाबा बनना है, बड़े फेमस होना है तो, और नहीं तो केवल भाषण देते रहो। जनता तो अंधी ही है। अब ये भंडारे के नाम से लोग पैसा दे देते हैं, अब ये गधे का इलाज करवाना है, इसमें बड़े बड़े धनी मनी को चाहिए कि तुरंत पैसा जमा कर दे, कंपाउंडर आवे, आके इसका ड्रेसिंग करे, मलहम करे, पट्टी करे, चारा पानी के लिए व्यवस्था कर दें। हम इनको करने वाला भी तो कोई हो। अब हम ही चारा लाएं, हम ही गीतांजलि ब्यूटी पार्लर की आमदनी से मेरा सारा खर्चा होगा इसके ऊपर। अब जिसको बुला के लाएंगे उसको देना पड़ेगा कि नहीं को देना पड़ेगा। मलहम लाओ, पट्टी लाओ, दवा लाओ। अब जब तक घाव ना सूखेगा, इस गड्ढे को अंदर हमको बंद करके रखना पड़ेगा। वही बताए कि इनको जो है बोतल से पिलाना है, माल तो है नहीं शायद, माल भी लाएंगे तो बोतल से पिलाया जाएगा। चलो हो गया। अब हम जाएंगे बंद